हाजिर है आपके लिए एक और नई योजना लेकर। आपको पता होगा राजस्थान में ईओ और आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें राजस्थान की 8 योजनाएं दी गई हैं और उन 8 योजनाओं में से 3 योजनाएं हम कर चुके हैं और ये हमारी चौथी योजना है। और आज की योजना है हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों टाइम न लगाते हुए शुरुआत करते हैं आज की योजना। और आज की जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मतलब इंदिरा गांधी एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और दूसरी है शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्योंकि शहर स्पष्ट हो रहा नाम से ही कि ये योजना कहाँ पर कार्यरत रहेगी, तो शहर में ये योजना कार्यरत रहने वाली है। योजना की भूमिका पढ़ते हैं पहले। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आम जनता की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना ने ग्रामीण जनों को आर्थिक संबल प्रदान किया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की रोजगार प्रदान करने वाली कोई योजना नहीं थी। आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चली हुई है उसके तहत 100 दिन का, पहले 100 दिन का था, अभी बढ़ाकर उसको 150 दिनों तक का रोजगार कर दिया है। लेकिन शहर में ऐसी कोई योजना नहीं थी क्योंकि कोविड-19 जो आया था उस समय है जो कि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह पिछड़ गई थी तथा लोगों का जो काम धंधा था, रोजगार है जो सब चला गया था। तो उसके लिए एक शहर में एक योजना चालू की गई है जो कि उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अतः शहरी क्षेत्रों के परिवारों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा किसकी तर्ज पर आधारित है, तो यह है मनरेगा की तर्ज पर आधारित है। मनरेगा जानते हो ना, महात्मा गांधी वाली जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है उसकी तर्ज पर। यह ध्यान रखिएगा किसकी तर्ज पर आधारित है, तो मनरेगा की तर्ज पर आधारित है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। यह राज्य प्रवर्तित योजना है। ध्यान रखिए किसकी योजना है, राज्य प्रवर्तित है, अर्थात इसमें जो अंशदान रहेगा वो 100% राज्य सरकार का रहेगा। अर्थात इसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं है। यह राज्य सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। अशोक गहलोत जी ने यह योजना को प्रवर्तित किया है और इसमें 100% हिस्सा राज्य सरकार का है। अर्थात इसमें आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का हिस्सा या राज्य सरकार का पूछे तो इसमें 100% राज्य सरकार का ही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा जाए तो वहाँ 0% है। आधारित इस योजना पर होने से संपूर्ण व राज्य सरकार ही करेंगे। मतलब इसका जो व्यय है, संपूर्ण व्यय है जो राज्य सरकार ही करेंगे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये ध्यान रखने योग्य है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पहले तो किसकी तर्ज पर है, तो मनरेगा की तर्ज पर है। किसका हिस्सा है इसमें, तो इसमें सिर्फ राज्य सरकार का ही समर्पण है। बजट इसका जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट कितना है, तो 800 करोड़ रुपए सालाना है। मतलब एक साल का 800 करोड़ रुपए। इसका नोडल विभाग जरूर याद कर लीजिएगा, नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। कौन सा है इसका नोडल विभाग, तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। इसकी शुरुआत कब हुई, प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में 9 सितंबर 2022 को। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। 9 सितंबर 2022 को। नोडल विभाग क्या है, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। बजट कितना है, 800 करोड़ रुपए। किसकी तर्ज पर आधारित है, मनरेगा की तर्ज पर है। किसका इसमें पूर्णतः हिस्सा है, तो राज्य सरकार का इसमें पूर्णतः हिस्सा है। प्रावधान क्या है, इस योजना को क्यों चालू किया गया है, शहरी क्षेत्रों में इच्छुक परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना। मतलब रोजगार के दिन कितने हैं, तो 100 दिन। कहाँ पर देना है, तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार देना है और 100 दिन का रोजगार एक साल में देना है। यह इसका प्रावधान है या लक्ष्य है। फिर आता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी योजना की खास बातें क्या है,
योजना में आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन, मतलब या तो जन आधार आपके पास हो, अगर नहीं है और अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो उसका पंजीयन रसीद है वो अनिवार्य चाहिए। जन आधार कार्ड नहीं होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करना अनिवार्य है तथा लाभार्थी द्वारा स्वयं या फिर भी ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मतलब लाभार्थी खुद कर सकता है या ई मित्र के माध्यम से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देश की सबसे बड़ी शहरी गारंटी योजना है। शहर की जो सबसे बड़ी शहरी जो रोजगार गारंटी योजना है, शहरों के जरूरतमंद परिवारों को कितने दिन का, तो 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। योजना के लिए कितना सालाना बजट है, तो 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है। 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रवासी मजदूरों को भी इसके तहत रोजगार मिलेगा। प्रवासी मजदूर मतलब जो प्रवासी हैं वो मतलब किसी शहर में आकर रह रहे हैं तो वहाँ उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसके अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो किसकी तर्ज पर आधारित है, तो आपका पता होना चाहिए मनरेगा की तर्ज पर आधारित है। ठीक है, मनरेगा की तर्ज पर है। शुरुआत कब हुई इसकी, तो शुरुआत आपको ध्यान रखना है 9 सितंबर और 2022 को इसकी शुरुआत की गई। किस लिए की गई कि कोविड-19 था उसके समय गाँव में तो एक नरेगा योजना, मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी नरेगा योजना, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई योजना नहीं थी। तो जो शहरी बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए योजना की शुरुआत की गई। इसका बजट पूछ लिया जाए कि बजट कितना है, तो इसका बजट है 800 करोड़ रुपए जो कि सालाना है। ठीक है, फिर अगर इसका नोडल विभाग पूछ लिया जाए तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार है। और अगर फिर भी पूछ लिया जाए इसमें कि इसका बजट आपने बढ़ा दिया 800 करोड़ रुपए, योजना की शुरुआत 9 सितंबर 1922 को शुरुआत हुई है। इसमें हिस्सा कितने, केंद्र राज्य कितना हिस्सा, तो इसमें ये 7% ओनली फॉर राज्य सरकार की योजना है। और अगर इसमें पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर रोजगार प्रदान करेगी, तो शहरों में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।